हेलो देखो का ये द पॉजिटिव माफिया किंग का पार्ट 5 है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो सपोर्ट कर देना। हम पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। तायोंग जो जंगकुक को लेके सीधा अपने रूम में चला जाता है और वो जंगकुक को जाके पहले सुकून से चैंडली बेड पे लेटा देता है और खुद जो है उसके बराबर में आके लेट जाता है। फिर वो ऐसे ही थोड़ी देर तक जंगकुक का ऐसे यूँ ही घूरता रहता है। फिर उसकी नज़र उसके उन्हीं पिंकी लाल गुलाबी लिप्स पे पहुंच जाती है। फिर से वो उनको शरीर से खाने लगता है। वो जंगकुक के लिप्स को शरीर से खाना शुरू कर दिया और वो अपने एक हैंड जो है जंगकुक के शर्ट के अंदर ले जाता है। वो मदहोश हो रहा था। तायोंग जो अपने एक हैंड से जंगकुक के बैग को रफ करने लगा और वो जैसे जैसे जंगकुक की बॉडी को टच कर रहा था वो हॉट होता जा रहा था। फिर वो जंगकुक के ऊपर आ गया और उस पर रफली और हार्शली किस करने लगा और उसने जंगकुक के शर्ट के सारे बटन को भी खोल दिया था। वो मदहोश हो रहा था जंगकुक की मिल्की सी बॉडी देखकर और वो जंगकुक की मिल्की सी बॉडी को देख स्मार्ट किया और उसकी बॉडी पे हर एक जगह एवरी जगह किस करने लगा, वो भी पूरी शिद्दत के साथ। तायोंग जो ऐसे करते करते अपने हाथों को जंगकुक के पैंट के ले जाता है और वो जैसे ही जंगकुक के पैंट की जिप को अनजिप करने ही वाला था तो उसे याद आ जाता है कि वो ये गलत कर रहा है। उसको होश आया कि वो ये गलत कर रहा है। वो अपने बेबी के अनकॉन्शियस होने का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। अगर उसे ये पता चला तो उसे कितना हार्ट होगा। वो इसलिए ये नहीं करना चाहता था और वो जल्दी से जंगकुक के ऊपर से उठता है और वो जंगकुक की जिप को लगा देता है और उसकी चेस्ट पे देखता है जहाँ ताहियोंग उसको बहुत किस किया था वहाँ एक बाइट माइक भी छोया था, वहाँ बाइट था। तायोंग जो और बाइट देना चाहता था बट वो रुक जाता है तो तायोंग वहाँ झुक के और एक सॉफ्टली किस किया और जंगकुक के फेस की तरफ घूर के देखा और बोला, बेबी मैं बहुत जल्द तुम्हारे इस नाजुक सी शरीर में अपने बहुत सारे बाइट मार्क छोड़ूंगा बट अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। और फिर तुम्हें मैं अपना बनाने वाला हूँ, बना ही लूँगा। और फिर वो जंगकुक उसकी शर्ट के बटन को भी लगा देता है और वो खुद बेड पे लेटा जंगकुक को अपने ऊपर अपने सीने पे लिटा लेता है और ऐसे ही वो जंगकुक की बॉडी की स्मेल को इनहेल कर उसकी भी आंख लग जाती है। उसे भी नहीं पता चलता कि वो कब सो जाता है और ऐसे ही कब 4 बजने वाले हैं वो तक नहीं पता था। अब 4 बजने वाले थे तभी तायोंग के पास कॉल आती है और तायोंग की भी आइज़ खुल जाती है। वो बेखबर सो रहा था तो वो देखता है कि 4 बजने वाले हैं और वो शॉक हो जाता है कि वो जंगकुक के साथ ऐसे सोने से उसे टाइम बिल्कुल नहीं पता चला। अगर वो ज़िंदगी में जंगकुक के साथ रहेगा तो ज़िंदगी भी यूँ ही चल ही ना कट जाए। और वो जंगकुक के साथ चंद घंटे रहा है, उसे पता ही नहीं चला कि वो कब 4 बज गए। तो जल्दी से अपनी आइज़ खोलता है। फिर वो देखता है कि आर्यन की कॉल है। फिर तायोंग जो देखता है कि उसके सीने में उसका बेबी बॉय बहुत ही सुकून की नींद सोया है तो वो हाथ बढ़ा के साइड से मोबाइल उठाता है और कॉल रिसीव कर आर्यन बोलता है, किंग आप कब लिटिल मास्टर को लाने वाले हैं? एक अब तो 4 भी बजने वाली है। हमें डर है कि कोई हमें देख ना ले। तो तायोंग जो गुस्सा हो जाता है कि वो एक माफिया के काम करता है और वो डर रहा है। तो तायोंग बोलता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक माफिया किंग हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। जो देखना चाहता है देख सकता है, मैं सबको मार सकता हूँ, मैं डर नहीं सकता। तो आर्यन बोलता है, वो बात ठीक है किंग, हम तो बस लिटिल मास्टर के बारे में सोच रहे थे पर ऐसी अचानक जब होगा तो लिटिल मास्टर डर जाएंगे और वो आपसे फिर ना हेट कर बैठे और आप वो कभी भी उठ सकते हैं और उनकी जो है नींद ख़त्म भी हो सकता है। तो तायोंग अपने बेबी बॉय के लिए बात सुन के उसे हेड ना कर देते तो वो बोलता है, अच्छा मैं आ रहा हूँ अपने बेबी बॉय को लेके। फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर तायोंग जो जंगकुक को घूरता है जो कि एक चांद की तरह चमक रहा था और तायोंग बोलता है, तुम्हें पता है बेबी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं तुमको अब खुद से एक पल भी दूर करूँ। पता नहीं क्यों तुम मुझे एक चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। मेरा बस चले मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास कैप्चर कर रखूँ। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो बेबी बॉय। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें छोड़ आऊँ।
मैं चाहता हूँ कि बस अब तुम पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहो। काश मैं तुम्हें अभी से अपने पास ही रख लेता, तुम्हें एक पल खुद से दूर ना कर पाता। मेरे ऊपर अभी क्या बीत रहा है मैं जानता हूँ, मैं तुमसे एक पल दूर नहीं रह पाया बेबी, पर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी मजबूर हूँ। बट हम आपको बहुत जल्द अपने पास ले आएंगे। और उसके फोरहेड पे भी तायंग किस किया। अभी तायंग का मन नहीं था कि वो जंगकुक को छो रहा है, उसका मन था कि वो जंगकुक से प्यार करे, जंगकुक को अपनी बाहों में ऐसे रखे, क्योंकि जंगकुक है ही इतना प्यारा कि किसी का भी बस मन ना चाहे उसे छोड़ने का। और तायंग की तो बात ही अलग है, तायंग का मन नहीं कर रहा था कि उस जंगकुक को एक पल भी अपने आप से दूर करे, पर वो मजबूर था कि उसका बेबी बॉय उसे हेट ना कर बैठे। वो चाहे तो जंगकुक को अभी से अपने पास कैप्चर कर सकता है, बट नहीं, वो ये सब कुछ प्यार से और तरीके से करना चाहता है कि उसका बेबी बॉय से हेट ना करे, इसलिए वो सब कुछ कर रहा है। फिर वो उठता है और जंगकुक को फिर अपनी बाहों में भरता है और लेके फिर वो नीचे चला जाता है। ड्राइवर जो तायोंग को नीचे आता देख कर कार निकाल लेता है। तायोंग सीधा कार में जाके बैठ जाता है और वो अभी भी ऐसे ही जंगकुक को अपनी बाहों में रखा था। वो जंगकुक को अपनी बाहों से एक पल दूर नहीं किया था। कुछ देर बाद जो है वो लोग जंगकुक के घर पहुंच जाते हैं, तो तायोंग जो है अपने बेबी बॉय को लेके कार से बाहर आता है। आयम और उसका घर जो तायोंग की कार की वॉइस सुन के वो लोग भी आ जाते हैं, घर से बाहर आ जाते हैं। और तायोंग जो जंगकुक को लेके अंदर चला जाता है और वो जंगकुक को उसके सीधा रूम में ले जाता है और वो जाके जंगकुक को उसके बेड पे जेंटली लिटा देता है। और फिर वो फिर से जंगकुक के लिप्स पे झुकता है और वहाँ शिद्दत से फिर से किस करने लगता है, क्योंकि वो अब कब करेगा उसे खुद भी नहीं पता था कि अब वो अपने बेबी बॉय के इन लिप्स को कब टेस्ट कर पाएगा, इसलिए वो शिद्दत से इन्हें किस करने लगता है। लॉन्ग किस के बाद वो दूर हुआ और जो है फिर वो ब्लैंकेट से जंगकुक को कवर कर दिया। और फिर आखिरी बार जंगकुक को डीपली घूरता है और वो जंगकुक को देखता है जो सोते हुए बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था, एक मासूम सा बेबी। वो बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही उसकी खूबसूरती में इजाफा हो रहा था कि उसकी आइज़, उसके नोज, उसके लिप्स, उसकी टिप जो है उसके फेस से बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मानो कि जैसे शायद इस दुनिया में तायंग इससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान देखा ही ना हो, इसलिए उस जंगकुक पे ऐसे डीपली खो रहा था। फिर तायंग जो है खुद हॉट फील करने लगा था, अब वो यहाँ रहेगा तो कुछ गलत ना कर जाए। तो तायंग जो हॉट फील कर रहा था तो फिर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। आधे एक घंटे बाद तायंग जो अपने मेंशन पहुँच जाता है और वो सीधा रूम में जाके अपने सीधा वॉशरूम में चला जाता है एक कोल्ड बाथ लेने और खुद को काम करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा था। अब बहुत हॉट फील करने की वजह से वो एक घंटे बाद बात लेता है। एक घंटे बाद वो फिर वॉशरूम से बाहर आया और फिर वो जाके अपने बेड पे लेट गया। उसको अभी भी वहाँ जहाँ जंगकुक सोया था उसको बेड में से जंगकुक की बॉडी की स्मेल आ रहा था और वो उसको इनहेल करता करता सो गया। उसे कभी नहीं पता चला कि उसकी आँख कब लग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक उठता है तो उसको उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगता है कि पता नहीं क्यों उसकी बॉडी में शदीद से दर्द होना शुरू हो जाती है। और वो देखता है कि वो बेड पे है और तो वो शॉक हो जाता है कि वो बेड पे कैसे आया। फिर वो मैं तो कल चेयर पे पढ़ते पढ़ते सो गया था, तो मैं बेड पे खुद से चल के तो नहीं आया, मैं कैसे बेड पे आ सकता हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि मैं कल बेड पे नहीं, मैं वहाँ सोया था, तो मैं बेड पे कैसे आया। फिर वो जंगकुक अपने सर पे हैंड रख पिटता है और बोलता है, बुद्धू नहीं तो तुम्हें और कोई रूम में दिख रहा है? तुम्हारे अलावा तुम ही हो ना इस रूम में, देखो डोर भी बंद है, तुम्हारे अलावा कोई दिख रहा है? तुम खुद यहाँ आए हो, सोए हो, तुम यहाँ खुद आके सोए हो और कोई नहीं लाया। और चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फजूल बातें मत सोचो वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। वो खुद को ही समझाता है और जंगकुक फ्रेश होने चला गया। वहाँ तायंग भी अब जो उठ चुका था और वो सबसे पहले लैपटॉप ऑन करता है अपने बेबी बॉय को देखने के लिए। उसकी सुबह अपने बेबी बॉय को देखने से पहले नहीं होती, इसलिए वो अब अपने बेबी बॉय को सबसे पहले देखना पसंद करता है। इसलिए वो जल्दी से उठ जाता है और सबसे पहले लैपटॉप ऑन करता है अपने बेबी बॉय को देखने के लिए और उसको गुड मॉर्निंग विश करने के लिए। वो देखता है कि जंगकुक फ्रेश होकर
बाहर आया है और वो बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा है और उसकी मिल्की सी बॉडी बहुत ज़्यादा ही शाइनिंग कर रहा है और उसकी जो पानी की बूंदें होता है वो उसके शरीर पे गिर रहा है, जिससे वो और भी ज़्यादा हैंडसम, उसकी खूबसूरती में कुछ ज़्यादा ही इजाफा हो रहा था और वो ज़्यादा ही हैंडसम एंड ब्यूटीफुल एंड सेक्सी लग रहा था, जिससे तायुंग और हॉट होने लगता है और वो अपने लिप्स को ही जंगकुक को देख लिक कर लेता है और बोलता है, ओ मेरे हॉटी बेबी, कितने हॉट हो तुम, कितने सेक्सी हो तुम, इतने इनोसेंट बेबी में माय लव, तुम मुझे कभी पागल ही कर दोगे खुद के लिए, तुम मुझे सताते हो, तुम मुझे हर्ट फील कराते हो, देखो मैं तुम्हें जब देखता हूँ मैं कैसा अजीब सी फीलिंग्स करता हूँ, तुम्हें मेरा मन करता है मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊँ। जंगकुक जो देखता है खुद को मिरर में, एक शौक था वहाँ जंगकुक को, उसके गले पे जो निशान था उसे शौक था देख के, तो वो बोला ये निशान कैसा है और ये क्या हुआ है, और फिर उसके लिप्स में भी से पेन हो रहा था, जब वो अपने लिप्स से उसके लिप्स जो दोनों ऊपर और नीचे के टच हो रहे थे उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, जैसे कि कोई उसके लिप्स को शदीद से खाया हो या उसे खाना समझ के उसे शदीद से चबाया हो, ऐसे ही जंगकुक को कुछ फीलिंग्स हो रहा था, उसे बहुत पेन हो रही थी। फिर जंगकुक सोचा कि ये क्या हुआ है, शायद किसी मच्छर ने काट लिया होगा, वो खुद से यही कहता है। वो इस चीज़ को ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि उसे पता है कि शायद उसे मच्छर नहीं काटा होगा। वहाँ तायुंग अपने बेबी की बात सुन उसके जो है खिलखिलाहट से उठने लगती है और वो खिलखिलाता है और बोला, बेबी तुम है मेरा प्यार, मच्छर का नाम दिया तुमने मेरे प्यार को, मच्छर का नाम, मैं तो मच्छर नहीं हूँ, मैं किम तायुंग माफी किंग हूँ, तुमने मुझे मच्छर बना दिया और मेरे प्यार को मच्छर का नाम दिया कि उसने काट लिया। बेबी ये तो मेरा लव वर्ड है जो मैं तुम्हें शदीद से प्यार से दिया हूँ और ये तुम्हारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ही सूट कर रहा है, कितना सेक्सी एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मेरा मन कर रहा था मैं तुम्हारी इस ब्यूटीफुल बॉडी पे पूरी जगह ही मार्क बना दूँ और सबको पता चले तुम किससे बिलोंग करते हो, तुम माफिया किम तायुंग से बिलोंग करते हो। बट बेबी मजबूर था क्योंकि मैं तुम्हें हार नहीं कराना चाहता था ना, इसलिए तो मेरे मासूम से बने बेबी बॉय तुम मुझे मच्छर का नाम दिया हो मेरे प्यार के। और वो खिलखिलाता है और हंसता है, उसकी हंसी की आवाज़ पर योम में गूंजता है और फिर वो बोलता है, बेबी मैं तुमसे अब खफा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्यार को किसी मच्छर का नाम दिया। फिर तायुंग लैपटॉप की स्क्रीन पे जंगकुक के लिप्स पे किस किया और बोला, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय बेबी, खफा भी तुमसे तो वफा भी तुमसे, अगर ज़िंदगी रही तो बेबी निकाह भी तुमसे। और वह फिर जो है लैपटॉप की स्क्रीन से जंगकुक को किस दिया, फिर जो है वो उठ के फ्रेश होने चला गया। जंगकुक रेडी होकर नीचे चला जाता है तो मिसेस जियोल, ओ मेरा बेबी उठ गया है, चलो आओ जल्दी से हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं, आओ चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तो जंगकुक मॉम, और वो अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट किया। फिर कुछ देर बाद जंगकुक बोलता है, मॉम डैड मेरा हो गया है, अब मैं चलता हूँ, बाय। तो वो दोनों, बेबी देख के जाना, अपना ख्याल रखना और टाइम से लंच कर लेना, ओके बेबी। तो जंगकुक ओके, और वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जंगकुक कॉलेज पहुँच जाता है तो वो जैसे अंदर जाता है तो तभी वो किसी बॉय से टकरा जाता है। तो जंगकुक, आई एम सॉरी आपको कहीं लगा तो नहीं। तो वो बॉय चुप स्मार्ट कर बोलता है, अरे छोटे बॉय तुम सॉरी मत बोलो, गलती तो मेरा है जो मैं भागा जा रहा। वो मुझे ना प्रोफेसर के कैबिन जाना था क्योंकि मेरा आज इस कॉलेज से पहला दिन है, मैं न्यू हूँ ना। तो जंगकुक, ओह तो तुम न्यू हो तो तुम्हें प्रोफेसर के कैबिन जाना है। तो वो बॉय, हाँ मुझे जाना है, तुम मुझे बता सकते हो क्या यहाँ पे प्रोफेसर का कैबिन कहाँ है। तो जंगकुक, हाँ क्यों नहीं, चलो आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो वो बॉय, थैंक यू सो मच। तो जंगकुक, कोई बात नहीं। तो वो बॉय, वैसे क्यूटी बॉय तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम तो का है, तुम्हारा नाम क्या है क्यूटी बॉय। तो जंगकुक, मेरा नाम जियोन जंगकुक है। तो वो बॉय, यानी का है, वाओ सो नाइस सो ब्यूटीफुल, तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल एंड क्यूट सा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। तो जंगकुक ब्लश करता है और बोलता है थैंक्स। फिर ये दोनों थोड़ी बातें करते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं प्रोफेसर के कैबिन तक। फिर जंगकुक बोलता है, लो प्रोफेसर का कैबिन आ चुका है, तुम चले जाओ, मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ। तो वो बॉय, ओके थैंक यू सो मच जंगकुक,
तो फिर जंकुक नो नीड, फिर जंकुक ये कह के अपने क्लास की तरफ बढ़ जाता है और काय जो है प्रोफेसर के केबिन में चला जाता है और फिर जंकुक अपने क्लास में जाता है। तो वहाँ फिर वो जाके अपनी क्लास को अटेंड करता है। फिर थोड़ी देर बाद ये टीचर अपने साथ एक न्यू स्टूडेंट को लाती हैं। तो जंकुक उसे देख के समझ जाता है, उसे देख के पहचान जाता है ये तो वही है जो सुबह से टकराया था, जो अभी से थोड़ी देर पहले मिला था। फिर जो है काय जंकुक को देख के स्मार्ट करता है, जंकुक भी काय को देख के स्मार्ट करता है। तो टीचर बोलती हैं स्टूडेंट ये आपकी क्लास का आज से न्यू स्टूडेंट है, तो प्लीज़ कृपया कर आप लोगों ने इन्हें तंग नहीं करना है और अच्छे से इनकी हेल्प करना है, और इनकी हेल्प करना अच्छी बात है, तो प्लीज़ आप लोग सब इनकी हेल्प करना। ये न्यू है ना। तो फिर जो है सब स्टूडेंट सब का हाँ मिलाते हैं। फिर जो है टीचर बोलती है तुम जाके काय जंकुक के प्यार चेयर पे जाके बैठ जाओ। तो काय चुप में से हाँ मिलाता है और वो जंकुक के पास आके बैठ जाता है। फिर काय बोलता है हेलो जंकुक। तो जंकुक हेलो। फिर काय बोलता है मुझे नहीं पता था कि हमारी क्लास सेम होगा, मुझे अच्छा लगा, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? तो जंकुक स्मार्ट करता है और बोलता है हाँ क्यों नहीं, तो ठीक है आज से हम फ्रेंड। तो काय बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम इतने अच्छे हो, मुझे मेरा मन कर रहा था अगर तुम किसी और क्लास में भी होते मैं तब भी अपना तुम्हें फ्रेंड्स बनाता, मुझे नहीं पता था कि हमारी क्लास सेम ही होगा। तो जंकुक ओह। तो फिर काय बोलता है बेसिक जंकुक अगर मैं तुमसे कुछ बात पूछूं तो तुम भैया तो नहीं मानोगे? तो जंकुक हाँ पूछो, मैं क्यों भैया मानूंगा। तो जो है काय जंकुक के गले पे जो निशान होता है बाइट मार्क का, तो काय बोलता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो जंकुक नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो काय ओह बट तुम्हारे ये लव बाइट का निशान कहाँ से आया? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, आज से तो हम फ्रेंड्स हैं ना, तो प्लीज़ मुझे बताओ ना। तो जंकुक सीरियसली मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो क्या सीरियसली? तो फिर जो है जंकुक के वो गर्दन पे हाथ रख बोलता है गले पे कि देखो ये लव बाइट ही है। तो जंकुक नो नो ये तो शायद मुझे मच्छर काटा है, मेरे ये कोई लव बाइट नहीं है, मेरे को ये लव बाइट तुम्हें कहाँ से लगता है, किसी एंगल से लगता है, मुझे तो पता ही है मच्छर काटा है, तुम गलत सोचा हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूँ। तो ओह अच्छा अच्छा ही है। तो जंकुक क्या मतलब? तो कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो फिर जंकुक ओके चलो अब पढ़ाई करते हैं। फिर जो है वो सब पढ़ाई करने लग जाते हैं। जंकुक जो काय को कुछ काम समझा भी देता है जो उसे समझ नहीं आया होता है। वहाँ तायोंग जो है रेडी वेडी होकर अपने नीचे हॉल में आ जाता है। फिर वो जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और फिर उसके लिए मैट जो ब्रेकफास्ट सर्व करती है तायोंग जो ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक का एक घूंट ही पीता है तो वो मुंह से बाहर कर देता है और वो जो है गिलास का भरा हुआ जूस जो होता है वो फ्लोर पे फेंक देता है। तो वहाँ की मैट एंड सर्विस सब डर जाते हैं। तो तायोंग खुद से चीख के बोलता है ये क्या बकवास बनाया, ये किसने बनाया है? तो अज़ुमा बोलती है जो अज़ुमा है वो तायोंग की बहुत अच्छे से केयर करती है। तायोंग उसे प्यार से अज़ुमा कहता है। तो तायोंग बोलता है अज़ुमा ये क्या बनाया, आपने क्या बकवास बनाया है? मुझे सीरियसली अज़ुमा आज का ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं पसंद आया, आपकी जगह इस जगह कोई और होता ना सीरियसली मैं उसे जान से मार देता, ये क्या बनाया है आपने? तो अज़ुमा किंग वो हमने तो सब ठीक ही बनाया था। फिर वो अज़ुमा जो उस जूस को दूसरे जूस को चेक करती है तो उसे बिल्कुल अच्छा लगता है, बस ये सब जंकुक की वजह से होता है। तायोंग जो हर वक्त जंकुक को याद करता है, जंकुक में ही खोया रहता है, इसलिए उसे सभी बेकार बुखार सा लग रहा था, इसलिए वो सब कुछ ऐसा कर रहा था। तो अज़ुमा किंग ये तो बिल्कुल ठीक बनाया। तो तायोंग तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि तुम्हें मैं झूठ लग रहा हूँ, मैं झूठ के हूँ? तो अज़ुमा नो किंग अब हम दूसरा बना देते हैं। तो तायोंग उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। और वह कह के गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। तो देखो बस आर्मी से आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करिएगा और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट भी कर देना यार प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब भी बढ़ा दीजिए, कमेंट लाइक भी कर दीजिए। आप लोग स्टोरी वॉच करते हो ना कि कमेंट्स नहीं करते ना कि लाइक करते हो, ऐसे करोगे ना सीरियसली अब मैं आप
अगर इसमें कमेंट्स और लाइक नहीं आए तो मैं सीरियसली इसका पार्ट नहीं दूँगी। इसका क्या किसी भी स्टोरी का पार्ट नहीं दूँगी यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो यार। कुछ जो सब्सक्राइब, आई नो कि मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं है, मेरे सब्सक्राइब इतने नहीं हैं, बट फिर भी जितने भी हैं थोड़े बहुत भी आप लोग कर दिया करो। ऐसे तो नहीं करा करो, ऐसे रूड तो नहीं बना करो ना। मैं भी रूड नहीं बनती आप लोग के साथ, आप लोग भी रूड मत बना करो प्लीज़। आप लोग सपोर्ट कर दिया करो मुझे। और अगर अब इस स्टोरी में लाइक कमेंट ज़्यादा नहीं हुए तो मैं सीरियसली अब इसका पार्ट नहीं देने वाली हूँ। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोगों को मेरी मेहनत नहीं दिखता, तो बस नहीं कहना था। तो बस बाय बाय, टेक केयर।